तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और आज आप देखिएगा कि मार्केट में काफ़ी उथल-पुथल हलचल हमको देखने को मिल रही है और हमारे पोर्टफोलियो में तो काफ़ी ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी हमको देखने को मिल रही है। कहें तो भैया काफ़ी बड़ी गिरावट पोर्टफोलियो में आती हुई देखने को मिल रही है। अब इसके पीछे क्या यहाँ पर वजह है, वो हम यहाँ पर समझने वाले हैं। मेन कारणों को हम यहाँ पर समझेंगे। आगे की रणनीति अब क्या होनी चाहिए जब मार्केट में गिरावट आ रही है, क्या यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, लॉस बुक करना चाहिए या फिर और बाय करना चाहिए या फिर नहीं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। मेरा ओपिनियन आपके साथ साझा करूंगा और मैंने क्या किया है, इस मार्केट में क्या बेचा है, क्या खरीदा है, वो भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। कुछ ज़रूरी इंसाइट्स भी हैं, वो भी शेयर करूंगा, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 की। तो देखिए, हालांकि निफ्टी 50 में गिरावट नहीं है, मात्र 100 पॉइंट्स की हमको गिरावट देखने को मिल रही है। 0.48% यहाँ पर हमको निफ्टी करेक्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन जो यहाँ पर मेन गिरावट हुई है और उसी की वजह से हमारे पोर्टफोलियो में भी काफ़ी करेक्शन देखने को मिल रही है, वो वजह है मिड कैप इंडेक्स में गिरावट और स्मॉल कैप इंडेक्स में गिरावट। अगर आप देखें निफ्टी मिड कैप 100 की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, आज के दिन 1.60% यहाँ पर गिरावट पे देखने को मिल रहा है। पिछले लगातार 3 ट्रेडिंग सेशंस में लगातार हमको यहाँ पर सेलिंग होती हुई देखने को मिल रही है, या फिर आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग होती हुई देखने को मिल रही है। सेम गोज विद दी स्मॉल कैप इंडेक्स। स्मॉल कैप इंडेक्स में तो देखिए भैया 3% की यहाँ पर गिरावट है। जी हाँ, सो 3% यहाँ पर स्मॉल कैप इंडेक्स में गिरावट है। और जो स्टॉक्स हैं स्मॉल कैप के, वो तो और भी ज़्यादा गिरावट दिखाते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो पिछले 3 सेशन से लगातार स्मॉल कैप इंडेक्स में भी गिरावट है। तो मेन कारण है यहाँ पर दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग। जी हाँ, तो प्रॉफिट बुकिंग की वजह से यहाँ पर हमको इतनी एक गिरावट देखने को मिल रही है, सेलिंग हो रही है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं उसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स में ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो जाता है। वो जल्दी जल्दी अपना यहाँ पर लॉस हो या प्रॉफिट हो, जो भी है वो बुक कर रहे हैं। तो ये वजह है जिसकी वजह से हमारे पोर्टफोलियो में भी काफ़ी बड़ी गिरावट आती हुई देखने को मिल रही है, क्योंकि हमारे पोर्टफोलियो में ज़्यादातर मिड कैप और स्मॉल कैप ही स्टॉक्स हैं इन दिस बुल मार्केट। जी हाँ, तो ये बुल मार्केट देखिए जब शुरू होता है ना, तो हमारे पोर्टफोलियो में होते हैं क्वालिटी स्टॉक्स, वैल्यू स्टॉक्स, सारे हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसे जैसे बुल मार्केट आगे बढ़ता रहता है, तो क्या होता है कि धीरे धीरे जो स्टॉक क्वालिटी वाले हैं, जो बड़े दिग्गज लार्ज कैप ब्लू चिप्स स्टॉक्स हैं, वो निकलते रहते हैं और धीरे धीरे हमारे पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप और मिड कैप शामिल होते रहते हैं, जहाँ पर बढ़िया मोमेंटम होता है। तो उसकी वजह से पोर्टफोलियो में रिटर्न भी देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ अगर जब करेक्शन आती है तो वॉलेटिलिटी भी काफ़ी देखने को मिलती है, और यही हो रहा है इस मार्केट में। तो एक रीज़न तो ये हो गया कि हमको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। आप देखेंगे तो एफआईज, और अभी एफआईज यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से लगातार वापस माल बेचते हुए नज़र आ रहे हैं। अब इसके पीछे क्या वजह है, क्यों यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है? तो देखिए भैया, जब इतना बड़ा राइज आएगा तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग तो आनी ही आनी है। बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, क्योंकि बुल मार्केट में ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पैसा ही लगाते रहें। प्रॉफिट बुक करना भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। प्रॉफिट को बचाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुल मार्केट में बनाया हुआ पैसा पूरा चला जाता है बेयर मार्केट में, इसलिए धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करना भी ज़रूरी है। तो वो चीज़ होती है यहाँ पर। तो जब इतना बड़ा रन अप आता है दोस्तों, तो डेफिनेटली बीच बीच में हमको प्रॉफिट जो है बुकिंग होती हुई भी देखने को मिलती है। चाहे आप स्मॉल कैप देखिए, चाहे मिड कैप देखिए, एक बहुत ज़बरदस्त रैली हमको लगातार आती हुई देखने को मिल रही है। और जब 2024 है, यहाँ पर ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी रहने वाली है, आप ये मान के चलिए, क्योंकि इलेक्शन ईयर है। पहले इंडिया के इलेक्शन होंगे, उसके बाद यूएस में इलेक्शन है, और इनफैक्ट बहुत सारी कंट्रीज़ में 2024 में इलेक्शन है। तो जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स है, वो हाँ, वहाँ पर भी काफ़ी वॉलेटिलिटी हमको देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पर आप मान के चलिएगा कि वॉलेटिलिटी आएगी, और वॉलेटिलिटी को कैसे हमको यहाँ पर टैकल करना है, कैसे उसको हैंडल करना है, अब्जॉर्ब करना है, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया पहला कारण। अब दूसरा कारण, यहाँ पर एफआईएस क्यों यहाँ पर बुक कर रहे हैं, क्यों यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं? तो अगेन आप देखेंगे तो जो यूएस 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड्स हैं, वो वापस से 4.2 के आसपास जाती हुई नज़र आ रही है, जो कि करीब करीब यहाँ पर 3.8 हो चुकी थी। अभी आप देखेंगे तो कितना राइज आ चुका है। देखिए लोअर एंड से करीब करीब 10%। जी हाँ, सो देखिए 10% यहाँ पर मतलब हमको बढ़ोतरी होती हुई देखने को मिल चुकी है ट्रेजरी यील्ड्स में, जो लॉन्ग टर्म ट्रेजरी यील्ड्स है।
यूएस की, वहाँ पर वापस से 4 के ऊपर ये रेट्स जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। और जब हम पहले भी बात कर चुके हैं, जब जब यहाँ पर ट्रेजरी यील्ड्स बढ़ती हैं तो जो इक्विटी मार्केट्स हैं उसमें से पैसा निकलता हुआ देखने को मिलता है और सेफ एसेट्स में जाता हुआ देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर यील्ड्स प्रोवाइड कराती हैं। तो ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। और आप टेक्निकली भी देखेंगे तो देखिए ज़बरदस्त यहाँ पर सेटअप नज़र आ रहा है। ऐसी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से ट्रेजरी यील्ड्स और ऊपर जा सकती है और इसी वजह से एफआईज लगातार यहाँ पर बेच रहे हैं। तो ये एक कारण मुझे जो समझ आ रहा है वो आपके साथ मैंने शेयर किया। चलिए, तो बात हो गई निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप की। अब यहाँ पर देखिए एक स्पेसिफिक सेक्टर की हम ज़रूर बात करेंगे, वो है रेलवे सेक्टर। रेलवे सेक्टर में आप देखेंगे तो मतलब ज़बरदस्त सेलिंग होती हुई देखने को मिल रही है। आईआरएफसी में 10% का लोअर सर्किट है, आईआरसीटीसी डाउन है, इरकॉन डाउन है, रेल विकास 10% डाउन है, राइट्स ऑलमोस्ट 8% डाउन है, टेक्समैको रेल, टीटागढ़, मतलब ऑलमोस्ट सारे ही रेलवे स्टॉक्स यहाँ पर हमको काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट पे देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर जिन्होंने बहुत पहले बाइंग करी होगी डेफिनेटली वो तो अभी भी प्रॉफिट में बैठे होंगे, लेकिन जो लेट कमर्स हैं, जो यहाँ पर टॉप पे आए हैं ऑलमोस्ट, उनको काफ़ी लॉस हो रहा होगा। आई थिंक ऊपर से कई स्टॉक्स तो 30% तक गिर चुके हैं। आई थिंक आईआरएफसी इसमें से एक है। अब यहाँ पर क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा कि आईआरएफसी के नंबर आए, Q3 के नंबर्स कमज़ोर हैं, आरवीएनएल के नंबर्स कमज़ोर, और हमने अभी देखे और भी एक दो नंबर हैं, और भी ये नंबर आए हैं रेलवे कंपनीज के, वो भी कमज़ोर। तो जब इतना राइज आ रहा है और जब नंबर्स उस अकॉर्डिंग नहीं आते तो फिर हमको एक फॉल देखने को मिलता ही है। तो आई आई होप दोस्तों यहाँ पर आपको चीज़ें समझ आ रही होगी कि किस तरीके से हमको अपना रिस्क को मैनेज करना है। जब रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल ना हो तो हमको हमेशा यहाँ पर बच के रहना है, जो कि हमेशा मैं लगातार आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करता रहता हूँ, आपको सजेस्ट करता रहता हूँ। रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमेशा आपको देखना है और स्टॉप लॉस आपको लगा के रखना है। ब्लाइंड फोल्डेड बुल मार्केट को ऐसा नहीं है कि बस बाय कर लिया आंख बंद करके छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। जब अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाए निकल जाइए, जब स्टॉक फिर से अपने बाइंग रेंज में आए फिर से बाय कर लीजिए। तो इसलिए प्रॉफिट बुकिंग करना भी ज़रूरी है टाइम टू टाइम, और स्टॉप लॉस को लगाना भी बहुत ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो स्टॉप लॉस है, उसको फॉलो करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है मोमेंटम है तो भैया आंख बंद करके जो है बाय कर लिया आप छोड़ दो उसको, ऐसा नहीं है। मोमेंटम कभी भी आपका जो 3-4 महीने के गेंस होते हैं उसको सीधा एक दो 2-3 दिन में ही लेके चला जाता है, क्योंकि वॉलेटिलिटी काफ़ी रहती है। जब प्रॉफिट बुकिंग आती है तो स्टॉक गिरते हैं और 20% के सर्किट में चले जाते हैं। आप देखिए SJVN देखिए आप, नंबर्स खराब आए, 20% का लोअर सर्किट है। और पीएसयू मतलब अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स, पीएसयू में बात कर रहा हूँ, सारे में गिरावट है। पीएसयू पावर में आप देख लीजिए, पीएसयू डिफेंस में देख लीजिए, रेलवे, पीएसयू बैंक्स, जो पीएसयू शिपिंग कंपनीज हैं, पीएसयू ऑयल एंड गैस, सभी में आज गिरावट देखने को मिल रही है। तो आई होप आपके स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन किए होंगे आपने। अगर मेंटेन हैं तो हिट हो गए होंगे तो निकल जाइए, बाद में फिर से बाय करने का मौका आएगा तो बाय आप ज़रूर कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है, निफ्टी में भी एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है, क्योंकि 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और एक कंसोलिडेशन में है अभी, और एक आप कह सकते हैं कि अप ट्रेंड यहाँ पर अभी भी है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों बुल मार्केट खत्म हो गया, बुल मार्केट यहाँ पर बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है, लेकिन जो बुल मार्केट की करेक्शंस होती है वो काफ़ी शार्प होती है, काफ़ी फियर्स होती है, तो उस चीज़ से हमको बचना है। और ऐसा नहीं है कि आपने जो वैल्यू कंपनीज हैं जहाँ पर वैल्यू नज़र आ रही है उनको इग्नोर करना है। मेरे ख्याल से यहाँ पर एक तरह से पैसा रोटेट होता हुआ भी नज़र आ सकता है, इसीलिए तो निफ्टी नहीं गिर रहा है। आप देखिए निफ्टी ज़्यादा नहीं गिर रहा है, आईटी में यहाँ पर बाइंग हो रही है, यहाँ पर मेरे ख्याल से प्राइवेट बैंक्स में भी बाइंग होती हुई देखने को मिल रही है। अभी हमने देखा कि जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है उसने यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे प्राइवेट बैंक्स को बाय किया है, और धीरे धीरे बड़े जो स्मार्ट लोग हैं, जो मार्केट की समझ रखते हैं, वो धीरे धीरे आपको वैल्यू बाय करते हुए नजर आएंगे। तो मेरे ख्याल से जहाँ पर अंडर वैल्यूएशन है वहाँ पर पैसा रोटेट होता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पर जो ये पीएसयू हैं वो और भी करेक्ट होते हुए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर हुआ क्या था कि फ्री फ्लोट काफ़ी ज़्यादा कम है यहाँ पर, ठीक है। तो फ्री फ्लोट जब कम होता है तो स्टॉक उसी रफ्तार से भागते हैं, और जब फ्री फ्लोट दो धारी तलवार की तरह होता है और जब गिरते हैं तो फिर उसी जो है डीप इम्पैक्ट यहाँ पर पोर्टफोलियो में करके जाते हैं। तो फ्री फ्लोट यहाँ पर एक तरह से दो धारी तलवार होते हैं। अब मेन क्वेश्चन है कि भाई आप बाइंग क्या करें, बाइंग क्या करनी है और क्या यहाँ पर बेचना है वो समझना भी ज़रूरी है।
तो देखिए यहाँ पर मेन क्वेश्चन है कि क्या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको अच्छी क्वालिटी कंपनीज में बाइंग करनी है। जी हाँ, तो जहाँ पर कन्विक्शन हो आपको और एक दो क्वार्टर की गिरावट से बहुत ज़्यादा फर्क ना पड़ता हो, उन स्टॉक्स में आपको यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए। अगर आपको बिजनेस मॉडल की समझ है, सेक्टर आपको समझ में आता है, तो आप वहाँ पर बाइंग कीजिए। अब यहाँ पर क्वालिटी कंपनीज यानी कि जो ब्लू चिप कंपनीज हैं उनमें भी आप बाय कर सकते हैं, जिसमें प्राइवेट बैंक्स आते हैं जिनको आप अभी बाय कर सकते हैं। ऐसा क्योंकि मैंने भी बाय किया है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बाय कर रहा हूँ तो आप भी बाय कर लीजिए। आपको अगर यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ें नज़र आती है तो बाय कीजिए। आपको पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन रखना है, सेफ्टी नेट यहाँ पर बढ़ाना है, तब आप बाय कर सकते हैं। और आपकी रिस्क बहुत ज़्यादा एपेटाइट है आपकी, तो आप फिर बिल्कुल यहाँ पर माइक्रो कैप्स में भी जा सकते हैं, स्मॉल कैप्स में भी जा सकते हैं, कोई यहाँ पर शक नहीं है। अब चलिए, ये तो बाय हो गया, ये तो बात हो गई क्या करना है क्या नहीं। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है और मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी स्ट्रेटजी क्या है। तो बात करते हैं सबसे पहले स्मॉल कैप और मिड कैप, क्यूमुलेटिव यहाँ पर बात मैं करूँगा। तो मैंने जो यहाँ पर अभी बेचा है हाल ही में, वो मैंने बेचा है दोस्तों एम्बर एंटरप्राइजेस। ठीक है, उसके पीछे रीज़न है कि यहाँ पर वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं। 80-90 के पी पे ये स्टॉक अभी चल रहा है और कल इसके क्वार्टर 3 के रिजल्ट आए हैं जो कि बहुत ख़राब नज़र आ रहे हैं। हालांकि एम्बर डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, डाइवर्सिफिकेशन कर रही है, सिर्फ आरएसी मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं कर रही, अब ये ईएमएस सेगमेंट में भी जा रही है और साथ ही साथ रेलवे को भी केटर कर रही है विद जॉइंट वेंचर्स। टेक्समैको के साथ किया है, ईएमएस में इन्होंने एक सर्किट कंपनी बाय की है, आरएसी में ऑलरेडी अच्छी कंपनी है, तो ये भी डाइवर्सिफाई कर रही है। लेकिन वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा अपसाइड हो चुके हैं बुल मार्केट में, इसलिए मैंने इसको बेच दिया है। हालांकि मैंने इसको ऑलमोस्ट 80% गेन पे बेचा है, ऐसा नहीं है मैंने लॉस में बेचा है। 80% यहाँ पर गेन था, अभी आज के दिन करीब 10% गिरा है, उसके बाद मैंने इसको बेच दिया। इसको मैं वापस बाय करूंगा जिस दिन मुझे लगेगा वैल्यूएशन अच्छे हैं, मैं इसको वापस से बाय करता हुआ देखने को मिलूंगा, क्योंकि कंपनी अभी भी अच्छी नज़र आती है। और दूसरा यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पर वापस से जो सेलिंग करी है वो विष्णु केमिकल्स में की है। ठीक है, विष्णु केमिकल्स को मैंने यहाँ पर बेच दिया है। रीज़न कि यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि केमिकल सेक्टर जो कंपनी है उसके नंबर अभी थोड़े और ख़राब आते हुए नज़र आएंगे, तो वो एक रीज़न है। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा दीपक नाइट्राइट को भी सेल आउट किया था। हालांकि दीपक नाइट्राइट विष्णु के नंबर्स आए नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ा सा पहले यहाँ पर बाय किया, सेल कर दिया है। और सारेगामा को भी मैंने थोड़ा सा यहाँ पर सेल किया है, क्योंकि मैंने एक अच्छी क्वांटिटी बाई की थी, अभी मैंने इसको सेल किया है क्योंकि इनका नंबर्स तो अच्छे हैं अगर कंसोलिडेटेड बेसिस में देखें, लेकिन इनका म्यूजिक सेगमेंट मात्र 8-9% पे ग्रो कर रहा है, सिंगल डिजिट ग्रोथ है, जो कि यहाँ पर मुझे अब्जॉर्ब नहीं हुआ चीज़, तो मैंने थोड़ा सारेगामा यहाँ पर सेल कर दिया है। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या बाय कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब जहाँ पर मुझे ज़्यादा कन्विक्शन है और क्वार्टर 3 के नंबर्स भी अच्छे आए हैं, तो सबसे पहले पॉली मेडिक्योर में मैंने वापस बाय किया है थोड़ा बहुत। ठीक है, यहाँ पर मैंने कैरासिल को अगेन थोड़ा सा बाय किया था अभी कुछ दिन पहले। सीडीएसएल में मैंने ऑलरेडी बाय किया हुआ है। एफएल को मैंने थोड़ा सा और एक्वायर किया है। ठीक है, पीसीबीएल जो यहाँ पर पीसीबीएल के साथ पीसीबीएल के बारे में पहले भी हमने यहाँ पर बात की थी, फिलिप्स कार्बन की। रेडिको ऑलरेडी काफ़ी पुरानी बाइंग है मेरी। एस एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स, इसमें मैंने थोड़ा सा अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पर बाय किया है। अभी मेरी एक नई बाइंग है एवरेस्ट कांटो सिलेंडर, इसके नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं, वैल्यूएशन काफ़ी अच्छे हैं, तो वो मैंने बाय किया है। कैम्स को थोड़ा सा मैंने यहाँ पर और बाय किया। केफिन टेक ऑलरेडी बनी हुई है पोजीशन 2-3% की यहाँ पर। सोना कॉम स्टार में यहाँ पर बनी हुई है पोजीशन। ठीक है, ये हो गए। JSW एनर्जी मैंने थोड़ा सा यहाँ पर अभी बाई किया था, तो ये सारे आप देखेंगे इन सारे के क्वार्टर 3 के नंबर्स अच्छे हैं। और वैल्यूएशन कई कई कंपनीज के बहुत हाई हो चुके हैं, लेकिन कई कंपनीज अभी भी वैल्यूएशन वाइज कंफर्ट दे रही हैं, तो ये मेरी अभी बाइंग है। कुछ स्टॉक्स हैं ये, हालांकि 2-3 स्टॉक में मैंने पोर्टफोलियोज में यहाँ पर मैनेज करता हूँ, तो यहाँ पर मैंने कुछ स्टॉक्स आपके साथ शेयर किए हैं। तो ये है मेरी बाइंग, मेरी सेलिंग जो मैंने आपके साथ शेयर करी। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी है। आपको क्या करना है क्या नहीं, आई होप थोड़ा समझ में आया होगा। और आपका ओपिनियन क्या है इस मार्केट को लेकर, स्टॉक्स को लेकर, पोर्टफोलियो को लेकर, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। पसंद आया वीडियो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।